नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण का जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आपको करीबन 60 प्रश्न जो है इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम दूसरे पार्ट में कुल 59 प्रश्नों को आपके सामने लेके आए हैं। तो पिछले के 60 और आज के 59 कुल मिला जुला के आपका जो है 119 प्रश्न धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण काल से हो जाएगा। ठीक है, यह आपको पता है, यह जो धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण काल था, यह 19वीं सदी में जो है हुआ था। 19वीं सदी में एक सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है इसमें प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और आत्माराम पांडुरंगा ये सब लोग आते हैं, जो समाज को सुधारने के क्षेत्र में काम किए थे। ठीक है, आधुनिक भारत से इससे भी प्रश्न काफ़ी मात्रा में उठते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आपको इससे पहले बता दें कि जो प्रश्न लिए गए हैं यह परीक्षावाणी, घटना चक्र और जो है आपके लूसेंट जो बुक होती है, इन तीनों किताबों से प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित नए प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से आप जो है इन प्रश्नों को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह देखिएगा कि आप इस टॉपिक से आपको कितना जो है प्रश्न आते हैं और कितना नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अब देखिए इस पार्ट 2 का तो ये पहला प्रश्न है, लेकिन ये जो टॉपिक है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण वाला, उसका यह 61वां प्रश्न है। इससे पहले हमने जो है 60 प्रश्न पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी है दादा मीर, ऑप्शन सी है शमशेर गाजी, ऑप्शन डी है वजीर अली। आपको बताना है जो है फैराजी विद्रोह का जो है नेता कौन था। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, दादा मियाँ। ठीक है, दादा मियाँ या दादू मियाँ आप जो कहिए। ठीक है, ये थे इसके नेता। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो आत्माराम पांडुरंगा है, जिन्हें ए पांडुरंगा लिखा गया है, यह जो है प्रार्थना समाज के हैं, यह सही है, सुमेलित है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के हैं, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, देखिए आदि ब्रह्म समाज के जो है राजा राम मोहन राय नहीं थे, इसके देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मिशन के जो है संस्थापक थे। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? मतलब एक अच्छा शासन जो है स्वशासन के स्थान पर नहीं रखा जा सकता है, यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हीं ने सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 64वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया वेदों की ओर लौटो? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती जी देते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। 65वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के कानून द्वारा अपराध घोषित किया। ठीक है, देखिए 1829 में सती प्रथा जो है अवैध घोषित कर दिया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा, यह तो सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकते हैं, मतलब हिंदू धर्म की जो महिलाएं थीं वह पुनर्विवाह कर सकती थी इस अधिनियम के माध्यम से। तो यह 1856 में ही आया था, तो ये भी आपका सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो यह भी जो है सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, यह भी सही है। तो अब बचा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, यही जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के घोर विरोधी थे। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। 66वां प्रश्न है, सुमेलित करना है सूचियों को। अब एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि संस्था के कौन से संस्थापक थे। तो देखिए पहले हैं प्रार्थना समाज। ठीक है, जो प्रार्थना समाज थे इसके संस्थापक इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, आत्माराम पांडुरंगा जी थे। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद थे।
सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले थे और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 2, 1, 4, 3, ठीक है, यह सही होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 67वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अभी पिछले ही में बता चुके हैं संस्थापक। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वह हैं आत्माराम पांडुरंगा। 68 प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इससे पहले ये भी बता चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, इन्होंने जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसमें से बताना है किसको जो है पश्चिमी सभ्यता ने सर्वप्रथम प्रभावित किया था। ऑप्शन ए है कुलीन जमींदार, ऑप्शन बी है नवीन धनाढ़ व्यापारी, ऑप्शन सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी है शिक्षित मुसलमान। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के, मतलब जो शिक्षित हिंदू थे मध्यम वर्ग के, उन्हें जो है पाश्चात्य सभ्यता सबसे पहले प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 70 है, देखिए थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा क्योंकि बड़ा प्रश्न था, इस वजह से थोड़ा एक ही स्लाइड में लाना था तो थोड़ा छोटा जो है हो गया है। तो देखिए 70वां प्रश्न है, एक तरफ आंदोलन दिया गया है, दूसरे तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है फैराजी आंदोलन, जिसे फैरादी, हाँ ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये फैराजी आंदोलन है, ये 1804 में हुआ था और इसका क्षेत्र देखिए फरीदपुर बंगाल, यह क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप मतलब इस आंदोलन के बारे में सारा चीज़, जितना चीज़ पूछा जाता है वो सारी चीज़ आप इससे जो है जान सकते हैं। ठीक है, फैराजी आंदोलन 1804 में हुआ था, इसका क्षेत्र जो है फरीदपुर बंगाल में था। तो यह किसने किया था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यह जो आंदोलन था तो इसका जो है हाजी मतलब फैराजी आंदोलन दादू मीर ने किया था और हाजी शरीयतुल्लाह जो थे इन्होंने भी किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मतलब ऑप्शन ए का 1 हो जाता है। वहीं बहावी आंदोलन, ठीक है, बहावी आंदोलन, इसका क्षेत्र पटना बिहार था। अब आपको बताना है 1821 के बाद इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए 1821 के बाद इसके नेतृत्वकर्ता जो है सैयद अहमद राय बरेलवी थे। ठीक है, सी है दार उल उलूम। ठीक है, यह 1867 में हुआ था, देवबंद उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये इसका स्थान है, देवबंद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसे किसने शुरू किया था दारुल उलूम आंदोलन को, तो इसे मोहम्मद कासिम ननौतवी ने व राशिद अहमद गंगोई, ठीक है, इन्होंने जो है चालू किया था। और डी है अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इसे सर सैयद अहमद खान ने जो है शुरू किया था। तो इस तरीके से आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह सही होता है और यह है ऑप्शन बी में। इसे आप पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न रखे गए हैं। वैसे यह प्रश्न कहीं पूछा नहीं गया है लेकिन आने की संभावना हो सकती है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि वहाबी आंदोलन का क्षेत्र क्या था, तो पटना बिहार, या फिर वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इस तरीके से वन लाइनर में भी इसमें पूछा जा सकता है। मेन चीज़ है आपको फैक्ट यहाँ मिल रहा है, आप याद कर लीजिए। 71वां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, अलीगढ़ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, ऑप्शन बी है समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात इस्लाम का जो है उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या भी करना था, सामाजिक सुधार भी करना था, आधुनिक शिक्षा के जरिए मुसलमानों को आधुनिकीकरण भी करना था। प्रश्न संख्या 72 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ठीक है, देखिए ये जो अलीगढ़ आंदोलन था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन नहीं करता था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश का पक्षधर था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। देखिए प्रश्न ऐसे है,
ठीक है। देखिए, आपको उस आंदोलन का नाम बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हो, ठीक है, समर्थक था, लेकिन अलीगढ़ आंदोलन जो कि ब्रिटिश का पक्षधर था उसका विरोध करने वाला था, उस आंदोलन का नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं भी नहीं सही समझ पाया था, तो यह है जो है सही प्रश्न इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए है देवबंद आंदोलन, ऑप्शन बी है अल ए हदीस, ऑप्शन सी है अहल ए कुरान, ऑप्शन डी है बरेलवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था, लेकिन अलीगढ़ आंदोलन का जो कि ब्रिटिश का पक्षधर था उसका विरोध करता था। 73वां प्रश्न है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन। ऑप्शन ए है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन बी है देवबंद आंदोलन, ऑप्शन सी है अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन डी है अहरार आंदोलन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अहरार आंदोलन जो है 20वीं सदी के शुरुआत में जो है यह शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 74 है निम्न में से कौन फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था, ठीक है, एक फेवियन आंदोलन हुआ था उसका प्रस्तावक कौन था। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है ओ होम, ऑप्शन सी है माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी है आर पामदत्त, ठीक है, इन्हें आरसी पामदत्त भी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है फेवियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। 75वां प्रश्न है एमसी सीतलवाड़ा, वी एन राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। यह जो तीनों सदस्य थे यह किसके प्रख्यात सदस्य थे, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ऑप्शन सी है मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन डी है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी है। दोस्तों आपसे एक निवेदन करना था, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके एक जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 है अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90 में हुआ था, किसने आरंभ किया था। यह जो अहमदिया और कादियाना आंदोलन था यह किसने आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी है राशिद अहमद, ऑप्शन डी है हुसैन अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने ही जो है आरंभ किया था 1889 से 90 के बीच। 77वां प्रश्न है। 77वें प्रश्न में देखिए आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में जो है आंदोलन दिया गया है और सूची 2 में जो है केंद्र दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि किस आंदोलन का केंद्र क्या था। तो देखिए ये जो तायूनी 1839 में जो आंदोलन हुआ था इसका केंद्र क्या था। इसका देखिए मुख्य केंद्र जो था वह ढाका में था। वहीं दार उल उलूम जो 1869 में हुआ था, 1867 में हुआ था, इसका जो है आपको बताना है इसका केंद्र कौन सा था। तो देखिए इसका केंद्र जो था वह देवबंद था, ठीक है। और अहमदिया आंदोलन जो हुआ था 1889 से 90 के बीच, इसका जो है क्षेत्र कौन सा था। तो इसका जो अहमदिया वाला है इसका जो है फरीदकोट था। और वहीं नौदा उल उलेमा जो 1894-95 में हुआ था, इसका क्षेत्र क्या था, इसका क्षेत्र था लखनऊ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 4, 3, 2 और 1 यह आपका सही होगा। तो यह है आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। 78वां प्रश्न देख लेते हैं अब। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे, ठीक है, चाहे कूका आंदोलन हो या नामधारी आंदोलन हो, इसके नेता कौन थे। तो यहाँ 3 नाम दिए गए हैं, एक है भगत जवाहरमल, दूसरे हैं भाई बालक सिंह, तीसरे हैं बाबा राम सिंह कूका, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों आंदोलन के कौन थे नेता। तो इस प्रश्न का देखिए ऑप्शन डी सही है, अर्थात ये तीनों जो है इनके जो है आंदोलन के नेता थे, अलग अलग समय पे थे। प्रश्न संख्या 79 है पारसी समुदाय में सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइनी सभा के सदस्य थे। आपको इस प्रश्न में यही पूछा गया है सीधे सीधे कि 1851 में इस संगठन का स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था, रहनुमाई मजदाइनी सभा। तो
तो इसके सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ देखिए 5 सदस्यों के नाम दिए गए हैं। एस बंगाली, नौरोजी फुरदोन जी, जेवी वाचा, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह ऑप्शन बी, ये पांचों लोग जो है इस संगठन के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 80 है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अब इस भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया किसने था? तो आपके सामने ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है राधाकांत देव, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 81 है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। यहाँ 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन व्यक्ति जो है आर्य समाज से जुड़े थे। तो पहला है दयानंद सरस्वती, यही संस्थापक थे तो ये तो जुड़े ही रहेंगे। महात्मा हंसराज, और तीसरे हैं पंडित गुरुदत्त, चौथे हैं स्वामी श्रद्धानंद। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 1 2 3 4, मतलब यह चारों आदमी जो है इस आर्य समाज से अलग अलग समय में जुड़े थे। प्रश्न संख्या 82 है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, यह देखिए यह प्रश्न जो सूची मिलाने वाला है, यह एक ही प्रश्न में आपको कई प्रश्न जो है क्लियर हो रहे हैं, कई प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अधिक इससे जो है बोझ के तरीके न लीजिएगा। जितना अधिक आ रहा है यह सूची वाला प्रश्न वह आपके लिए लाभदायक है। भले ही ऐसा प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में न पूछे, लेकिन आपको मतलब किससे रखना है? आपको मतलब फैक्ट से रखना है जो कि इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से। तो देखिए ए है वेद समाज। ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, इस वेद समाज को ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। ठीक है, तो इसका जो है संस्थापक कौन था आपको यह बताना है। तो देखिए इसका संस्थापक आपके श्री धरालू नायडू थे। ठीक है, तो ए का 2 हो जाता है। और वहीं आर्य समाज जो 1875 में स्थापित हुआ, तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना करते हैं, तो इसका बी का 1 हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में इसका गठन हुआ था। भारत में यह जो है 1882 में आई थी। ठीक है, अड्यार में जो है इसका मतलब कार्यालय खोला जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए कर्नल अलकाट जो कि अमेरिका के थे, और मैडम ब्लावत्स्की जो कि रूस की थी, इनके द्वारा किया गया। तो सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, वहीं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 में स्थापित हुआ था, ये जो है स्थापित किया गया था जी अगरकर द्वारा। ठीक, तो डी का 4 हो जाएगा। तब देखिए 2 1 3 4, ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 83 है, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवा समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। 84वां प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। फिर से संस्था दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो कि 1884 में स्थापित हुई थी, आपको बताना है जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, बी है सेवा सदन जो कि 1885 में जो है स्थापित हुआ था। इसके जो मतलब स्थापित करने वाले थे वह थे आपके बहराम जी एम मालावरी। ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था। और देव समाज यह 1887 में स्थापित हुआ था। इससे पहले आप जो है एक देव समाज और देखते हैं, जैसे ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, जिसकी स्थापना जो 1864 में जो की जाती है धरालू नायडू द्वारा, वो अलग है, वो साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में पड़ता है, और ये आपके उत्तर भारत में है। ठीक है, इस देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने करते हैं। और रामकृष्ण मिशन जो 1897 में जिसका स्थापना हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन का आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक, तो इस हिसाब से आपका 3 4 2 1। ठीक है, यह सही होगा। तो ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, इसमें भी देखिए सूचियों को ही मिलाना है। एक तरफ संस्था दी गई है और एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं।
देखिए संस्था और संस्थापक ही का ही हम दिए हैं, ये जो है ना संस्था और संस्थापक का है। वनडे में इस तरीके से बहुत कम पूछेगा, लेकिन वन लाइनर में अच्छा खासा प्रश्न पूछेगा। और ये जो चार ठो दिए जा रहे हैं आपको मिलान करने के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें से आपका एक ठो संस्था का नाम, उसके संस्थापक प्लस उसका सन, किस सन में स्थापित हुआ था, ये तीन जो है फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो आपके अच्छे खासे 12-13 एक ही से 12 प्रश्न लगभग तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो 85वां आपका जो है प्रश्न है, एक तरफ संस्था दी गई, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो देखिए सनातन धर्म सभा, ठीक है, भारत धर्म महामंडल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके जो आपके संस्थापक थे, इसके संस्थापक आपके पंडित दीनदयाल शर्मा थे। ठीक है, तो ए का यहाँ 2 हो जाएगा। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इससे पहले देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की ये पूछा गया है, लेकिन किस सन में हुई थी ये नहीं बताया गया था। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बी का 1 हो जाएगा। सी है निष्काम कर्म मठ, 1910 में जो है यह संस्था खोली गई थी, निष्काम कर्म मठ। तो इसके हैं डी के कर्वे। ठीक, तो सी का यहाँ 4 हो जाएगा। और सोशल सर्विस लीग 1911, यह सोशल सर्विस लीग संस्था जो है 1911 में खोली गई, यह NM जोशी के द्वारा खोली गई। तो डी का हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। सॉरी, 86वां प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आपको बताना है बम्बई में स्थापित हुआ था सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन, 1914 में स्थापित हुआ था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है श्री राम वाजपेयी, ऑप्शन बी है कर्नल HS अलकाट, ऑप्शन सी है मैडम कामा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी। प्रश्न संख्या 87 है, सूची ए को सूची से मिलाना है। देखिए अब घटना दिया गया है और वर्ष दिया गया है। ठीक है, यह आंदोलनकारी घटनाएं हैं, आपको बताना है कौन सा यह घटना कब हुई है। तो खैर ये काफ़ी कठिन है, आप लोग शायद ही बता पाएँ, तो इसे मैं ही बताता हूँ। देखिए जो ननकाना कांड था यह 1921 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर में तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद जो हुआ था वह भी 1921 में हुआ था। ठीक है, ढाके वाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, गजब गजब संघर्ष थे यार। तो यह जो है 1922 में हुआ था। जैतू मोर्चा, यह घटना जो है 1923 में घटी थी। ठीक, खैर ये प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है, एक तरीके से संभावित प्रश्न के तरीके आप लेके चल सकते हैं कि आगे चल के पूछ सकता है। तो इस वजह से दिमाग पे अधिक लोड न लीजिएगा कि इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसे ले लिया गया है कि हो सकता है भाई नया प्रश्न हो पूछ ले, तो आप तैयार रहिए। तो देखिए जो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 88 है, 1920 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। आपको जो है ये जो अकाली आंदोलन चला था, ठीक है, ये गुरुद्वारों में सुधार करने के लिए ये आंदोलन चला था 1920-25 में। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, तो इसे आप हल्के में ना लीजिएगा। ठीक, तो इस आंदोलन के नेता कौन थे, यहाँ 3 नाम दिया गया है। एक करतार सिंह झप्पर हैं, और दूसरे हैं बाबा खड़क सिंह, तीसरे हैं मास्टर तारा सिंह। तो आपको बताना है इसका नेता कौन था। तो इसका जो नेता थे, ये तीनों लोग इसके नेता थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 89 है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम, सिख गुरुद्वारे में सुधार के लिए अधिनियम पारित किया गया था, वह कब पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपका सही उत्तर पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 1925 है, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी है 1945। अब आंसर सुनिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1925। प्रश्न संख्या 90 है, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल का संपादक थे, कौन थे। अल हिलाल और अल बलग के संपादक, ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है सिल्बी नुमानी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इसके संपादक थे।
प्रश्न संख्या 91 है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। किस आंदोलन के नेता ऐसा कहते थे? तो देखिए, ऑप्शन ए है अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन बी है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी है ताथुनी आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदिया आंदोलन के लोग ऐसा अपने आप को मानते थे। प्रश्न संख्या 92 है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है गौरांग महाप्रभु, ऑप्शन सी है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी है निमाई पंडित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका जो है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। प्रश्न संख्या 93 है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। इनका जन्म स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुमार पुकुर गांव हुगली, ऑप्शन बी है नदिया जिला, ऑप्शन सी है वर्धमान जिला, ऑप्शन डी है 24 परगना जिला। तो इनका जो जन्म स्थान था वह है ऑप्शन ए, कमार पुकुर गांव में हुआ था, हुगली जिले में। प्रश्न संख्या 94 है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो रामकृष्ण मिशन था उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद सही उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है बेल्लूर, ऑप्शन बी है बेल्लौर, ऑप्शन सी है बेल्लारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब बेल्लौर को ही एकदम तोड़ ताड़ के बना डाला इन्होंने ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेल्लूर। ठीक है, बाकी जो तोड़ ताड़ के बनाया उससे हमें मतलब नहीं। प्रश्न संख्या 95 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में जो है मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में आपके राजा राम मोहन राय जी की। ठीक, अब इसमें ऑप्शन नहीं देते हैं, ऑप्शन आपके सामने पढ़ लीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय को जो है अकबर द्वितीय अपने काम से इंग्लैंड भेजता है, वहीं इनकी जो है मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय जी की। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को एक नाम, ये जो राजा की उपाधि दी थी ना, ये अकबर द्वितीय ने ही प्रदान की थी। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 96 है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है एम.जी. रानाडे। देखिए, राणाडे हैं, रानाडे भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम.जी. रानाडे। ठीक है, इन्हें पश्चिमी भारत का जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97 है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है एच.एस. अलकाट, ऑप्शन सी है एच.पी. ब्लावत्स्की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो दो लोग हैं वो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी था इस आंदोलन के संस्थापक थे, लेकिन इस गतिविधि को पूरे भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय आपको एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 98 है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन कर दिया। इसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था, इसी को मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम BHU कहते हैं, इसमें परिवर्तित कर दिया था। तो आपको बताना है कि 1898 में इसकी स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है गोविंद वल्लभ पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 99 है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? जो एनी बेसेंट थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आपको बताना है यह कब बनी थी। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1917। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1917 में है जो है प्रथम बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न संख्या 100 है, अब सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में अधिनियम दिया गया है, अब सूची 2 में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब उस अधिनियम को पास कराने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके बारे में दिया गया है।
तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इसे पारित कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो इसे पास कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ठीक है। और सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 में लागू हुआ था, इसे जो है पारित कराने में सबसे अधिक जो है योगदान किसका था? तो सबसे अधिक योगदान जो है केशव चंद्र सेन का था। और सी में है सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसे पारित कराने में आपका जो है BM मालावरी का जो है बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। और डी में है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, तो इसे जो है पास कराने में आपका सबसे योगदान जो था हरविलास शारदा जी का था। तो इस हिसाब से आपका 4, 3, 2, 1 यह सही होता है और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। देखिए बच्चों, मतलब दोस्तों, 100 प्रश्न पार कर दिए हैं और अभी तक अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करके और देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये सारी वीडियो लेके आते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? देखिए, आर्य समाज में जो है दयानंद सरस्वती के मरने के बाद फूट पड़ जाती है। ठीक है। तो एक जो है ये मतलब जो पहला दल होता है वह आपके पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता है और जो दूसरा होता है वह वैदिक शिक्षा का समर्थन करता है। तो आपको बताना है यह जो दूसरा दल है वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक, इसके नेता जो है कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी अभयानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद। ये दूसरे वाले दल के नेता यही थे, स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न संख्या 102 है। हमारे धर्म रसोई घर में हमारे भगवान खाना बनाने में के बर्तन में आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा था? हिंदू धर्म के संबंध में यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने जो है ऐसा कहा था। प्रश्न संख्या 103 है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? इस प्रश्न 4 ऑप्शन है। डेरिजियो, ऑप्शन ए है डेरिजियो, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है माइकल मधुसूदन दत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेनरी डेरिजियो जो हैं उन्हीं को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 104 है। किसने जनता के 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? ये 4 सूत्रीय संदेश किसने दिया जनता को? तो देखिए, यह 4 सूत्रीय जो संदेश दिया था वह आर्य समाज ने दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 105 है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता संज्ञा दी थी स्वामी विवेकानंद को। ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था उसमें कौन कौन शामिल थे। पहले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे हैं DK कर्वे, तीसरे हैं BM मालावरी, चौथे हैं वीरेशलिंगम पुंतुलू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये चारों लोग जो है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। प्रश्न संख्या 107 है। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद लतीफ़, ऑप्शन बी है सैयद अमीर अली, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़। इन्होंने जो है 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 108 है। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? यहाँ जो है 6 स्वरूप बताए गए हैं, आपको बताना है कि अलीगढ़ का स्वरूप कैसा था और नीचे कोड दिया गया है, तो आपको उन सब एक से अधिक भी स्वरूप होते हैं ना, तो आपको बताना है।
तो देखिए, जो अलीगढ़ आंदोलन था यह ब्रिटिश विरोधी तो था नहीं, यह ब्रिटिश का समर्थक था, तो यह वाला आपका सही होगा। यह कांग्रेस का विरोध करता था, कांग्रेस विरोधी था, कांग्रेस का समर्थक नहीं था। हिंदू का विरोधी था, हिंदू का समर्थक नहीं था। तो आपका 2, 3 और ये 5, ये आपका सही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 109वां प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। जो शिकागो में आयोजन हुआ था विश्व धर्म पार्लियामेंट का, जिससे विवेकानंद काफ़ी फेमस हुए थे, आपको बताना है उसका आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन ए है सितंबर 1890 में, ऑप्शन बी है सितंबर 1891 में, ऑप्शन सी है सितंबर 1892 में, ऑप्शन डी है सितंबर 1893 में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है सितंबर 1893 में जो है यह आयोजन हुआ था। प्रश्न संख्या 110 है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ जो है 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है विवेकानंद जी से संबंधित कौन से कथन जो है सही हैं। तो देखिए, पहला कथन है उन्होंने वेद को अमोघ माना, ठीक है। दूसरा है उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत हैं। तीसरा है उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। चौथा है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ये चौथा है यह तो गलत है, विवेकानंद जी के बारे में यह सही नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपके सही हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता सबको पता है, राजा राम मोहन राय थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है देव समाज, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो किसने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 113 है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन ए है सर जमशेद जी, ऑप्शन बी है सर रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी है नवल जी टाटा, ऑप्शन डी है बहराम जी एम मालवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहराम जी एम मालवरी। प्रश्न संख्या 114 है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। पहला कॉलेज है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दूसरा है दिल्ली कॉलेज, तीसरा है मेयो कॉलेज अजमेर, चौथा है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आपको बताना है किसकी जो है सबसे पहले स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। 15वां प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई। देखिए, शारदा अधिनियम जो था 1929 में आया था, ठीक है। इसमें लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई थी। आपको यही बताना है कि कितनी निर्धारित की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 से 18 वर्ष यह निर्धारित की गई। प्रश्न संख्या 116 है, किसने भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है ओ होम, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का देखिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को जो है भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। प्रश्न संख्या 117 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। यहाँ 4 कारण दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कारण जो है उत्तरदायी था। तो देखिए, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ये तो कोई कारण नहीं था। ऑप्शन बी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो यही आपका ऑप्शन बी जो है यही सही होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 118 है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है ब्रह्म समाज के बारे में इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो जो पहला कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह तो सही है, ठीक है। इसने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी सही है, मतलब ये दोनों तो सही हैं।
ब्रह्म समाज के बारे में। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। क्या इसने ऐसा किया था? नहीं, इसने ऐसा नहीं किया था। इस चीज़ का जो है वेद के संबंध में ब्रह्म समाज ने कोई बात ही नहीं की थी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाता है। 19वां प्रश्न है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? ये तीनों पुस्तकें, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, यह पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रानाडे, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने जो है यह 3 किताबें लिखी थी। तो दोस्तों आज की यह थी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि प्रश्न भी ऐसे थे। आपको एक तरीके से लग रहा होगा कि मात्र 59 प्रश्न ही है ना, लेकिन इसमें जो फैक्ट थे वह 100-150 से अधिक ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना अपने दोस्तों तक हो सके कृपया शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।